ये है वक्त मीडिया। अदबी व सकाफ़ती तंजीम मिज़ान के ज़ेरे एहतमाम दिल्ली के गालिब एकेडमी में 2 मई 2024 को आलमी शोहरत याफ्ता शायर व नस्र निगार डॉक्टर माजिद देवबंदी की नस्र की तीसरी किताब मेरी काविशें की रस्म इजरा की तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर एक ऑल इंडिया मुशायरे का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ इल्मी, अदबी व सियासी शख्सियात जैसे सलमान खुर्शीद, मीम अफजल, प्रोफेसर अख्तरुल वासे, एसएम खान, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, डॉक्टर सैयद फारूक, डॉक्टर अतहर फारूकी ने इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर माजिद देवबंदी को अपनी मोहब्बतों व दुआओं से नवाजा। मैं अब जनाब गुजारिश कर रिजवान अमरोही साहब से, माफ़ कीजिए, रिजवान अमरोही साहब जो बहुत खामोशी से पीछे आकर बैठ गए थे, लेकिन फिर उन पर नज़र पड़ी और अमरोहा के लोगों पर तो जाहिर है वो कैसे बच सकते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ जनाब रिजवान अमरोही साहब। हज़रत मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले तो निहायत माजरत खा हूँ क्योंकि इस वक्त इलेक्शन का ज़माना है और हम मीडिया वालों के लिए बेपनाह मसरूफियत के दिन हैं, मगर माजिद देवबंदी साहब की मोहब्बत और उवैस मुस्तफ़ा रिजवी साहब की मोहब्बत मुझे यहाँ तक खींच कर लाई। और जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि मोइन भाई ने कि माजिद भाई का तो हर तबके से ताल्लुक़ है, तो ये कहना फिजूल होगा कि मुझसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हक़ी और अमरोहा से तो एक बहुत तवील अरसे से माजिद भाई का ताल्लुक़ रहा। बहरहाल उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी इस यादगार तकरीब में, और नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की फ़हरिस्त बनाते वक्त उन्होंने मुझ जैसे तालिब इल्म को याद रखा। और जिस तरह से, हालांकि घड़ी की सुइयों की रफ़्तार पे भी मेरी नज़र है, मैं ख़ुद बहुत देर से हाज़िर हुआ, लेकिन अगर शुक्रगुज़ारी ना करूँ तो ये भी हक़ तलफ़ी होगी। तो माजिद देवबंदी साहब के तमाम अहले ख़ानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हालांकि मैंने किताब का भी मुतालिया नहीं किया, और मेरा मुतालिया ही क्या, मैं मुतालिया कर भी लेता तो मैं तालिब इल्म क्या तबसरा करूँगा, लेकिन जिस तरह से उनकी शायरी ने पूरी दुनिया को, दुनिया की आवाम के जहनों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जो नस्र में इस बार माजिद भाई ने गुफ्तगू की है अपनी किताब में, वो यकीनी तौर पर अदबी दुनिया के कुतुब खानों की जीनत में इजाफे का बाइस बनेगी। एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। एक मतलब 3 शेर। बहरहाल मेरा असल मैदान ना तो मनक़बत है, उवैस भाई जानते हैं, लेकिन ये बात भी मुझे अभी आधे घंटे पहले पता चली कि ये मुशायरा गज़ल का है। अब वो बहरहाल एक इम्तहान की घड़ी है और थोड़ा सा मुश्किल हो गया इम्तहान, और कुछ नहीं। मोइन भाई हाजिर कर रहा हूँ, मतलब देखिएगा, शरफ भाई तमाम, माजिद भाई इजाज़त। हर बशर खाक बसर हो, ये ज़रूरी तो नहीं। देखिएगा भाई, कोशिश की है बस मैंने, बहुत मशहूर ज़मीन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। शरफ भाई कि हर बशर खाक बसर हो, ये ज़रूरी तो नहीं। हर बशर खाक बसर हो, ये ज़रूरी तो नहीं। अरे सब पा नामों का असर हो, ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत शुक्रिया। सब पा नामों का असर हो, हर बशर खाक बसर हो, ये ज़रूरी तो नहीं। सब पा नामों का असर हो, ये ज़रूरी तो नहीं। और आप लोग गज़ल कहते हैं, शेर हाजिर कर रहा हूँ बतौर ख़ास, देखिएगा। शायद कुछ कहने की कोशिश की है कि वो बुलंदी पा अकेला ही
गया ये कह कर, आखिरी सब तक तवज्जो से बस देखिएगा शरफ भाई, कि वो बुलंदी पा अकेला ही गया ये कह कर, भाई हम सफर हो तो सफर हो ये जरूरी। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत बहुत शुक्रिया साहब कि वो बुलंदी पाकेला ही गया ये कह कर, हम सफर हो तो सफर हो ये जरूरी तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सफर हो तो सफर हो ये जरूरी तो नहीं। बहुत नवाजा साहब आपने। अब इस वक्त इलेक्शन का भी जमाना है, अभी शेर हाजिर कर रहा हूं, देखिएगा कि जो तुम्हें करता है बदनाम उसे करने दो। बहुत सामने के अल्फाज हैं कि जो तुम्हें करता है बदनाम भाई उसे करने दो। अरे उसकी बातों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। उसकी बातों में असर हो जो तुम्हें करता है बदनाम उसे करने दो। उसकी बातों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। और ये शेर भी देखिए, एक गजल का शेर आ गया था, समात फरमानी माजिद भाई बतौर खास कि चल चल खामोशी से अदा रस में जुदाई कर लें। चल चल भाई चल खामोशी से अदा रस में जुदाई कर लें। हम सारी दुनिया को खबर हो ये जरूरी तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब कि चल खामोशी से अदा रस में जुदाई कर लें। सारी दुनिया को खबर हो ये जरूरी तो नहीं। सारी दुनिया को खबर हो ये जरूरी तो नहीं। और आखिरी बात, बहुत बहुत नवाजा साहब आपकी दाद मेरे लिए सनद है। आखिरी बात, आखिरी शेर कि ऐ शबे गम तू अंधेरों पा कनात कर ले। ऐ शबे गम, काफिया तो बोल रहा है कि ऐ शबे गम तू अंधेरों पा कनात कर ले। अरे सबका अंजाम सहर हो ये जरूरी तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबका अंजाम सहर हो ये जरूरी
तो नहीं हो मख्ता बतौर ख़ास माहौल ख़राब है, मख्ता पढ़ना ज़रूरी है, वरना मैं बग़ैर मख्ते के आ जाता। देखिएगा शेर, ये भी मख्ता भी बतौर ख़ास कि हम तो मोइन भाई, हम तो अंदर से भी बाहर की तरह हैं रिज़वान। हम तो अंदर से भी बाहर की तरह हैं रिज़वान। अरे सबके अंदर ये हुनर हो ये जरूर। वो बुलंदी पे अकेला ही गया ये कहकर, हम सफ़र हो तो सफ़र हो ये ज़रूरी तो नहीं। पूरी गज़ल बड़ी मुरस्सा गज़ल थी रिजवान अमरोही साहब की, और ये समझिए कि उन्होंने समा बांध दिया। और तमाम हमारे जो स्टेज पर सीनियर शुराए कराम हैं वो उनको दादो तहसीन से नवाज रहे हैं, और सभी लोगों ने उनका पसंद किया। गालिबन बहुत से लोगों ने पहली मर्तबा उनको समात किया है। जिस तरह उन्होंने अर्ज़ किया, उन्होंने कहा था, फरमाया था कि वो मनक़बत के मुशायरों में ज़्यादा शिरकत करते हैं, और अमरोहा और नौगावा का तो ये माहौल है कि वहाँ पर मनक़बतें और महफ़िलें ज़्यादा आरास्ता होती हैं। लेकिन गज़ल भी, बस एड्रेस बाद में ले लीजिएगा आप। अच्छा, तो सब एक साथ ही बुलाएंगे? अच्छा ठीक है। अच्छा, देखिए फलाउदे का मुशायरा तो पक्का हो गया है। ये हमारे शादा साहब ने जो है नंबर ले ली, और ये खुशनसीब हैं। और रियाज सागर साहब तो साहब खतौली के क्या पूरे इलाके के मास्टर हैं ये, और बल्कि हेड मास्टर हैं ये। तो बहुत मुबारकबाद रिजवान साहब, आपने समा बांध दिया और सब लोगों ने बेइंतहा पसंद किया। आपने पढ़ा भी बहुत अच्छा, और ऐसा लग रहा था कि जब पुराने मुशायरे हमारे हुआ करते थे, और ये माहौल अमरोहा में हमें आज भी देखने को मिलता है कि जहाँ अच्छी शायरी की और अच्छी पढ़त की बड़ी कदर की जाती है। और जिस तरह जिक्र हुआ कि सैयद उवैस रिजवी मुस्तफ़ा साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जो अंजुमन सादात रिजविया के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी मौजूदगी से इस महफिल के उजालों में इजाफा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए गालिब एकेडमी निज़ामुद्दीन दिल्ली से